ओम 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 ओम। राजा दशरथ ने भरत जी को आदेश दिया कि तुरंत सभी सेवकों को, सभी सरदारों को सूचित करें कि हमें बारात लेके चलना है मिथिला नगरिया। तो मिथिला नगरिया बारात चलने को तैयार, और बहुत सुंदर सुंदर शुभ शगुन चारों तरफ हो रहे हैं। सारे पूरी अयोध्या आज मिथिला नगरी जाने को तैयार है भगवान राम का विवाह देखने के लिए। सब उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। सभी मंत्रीगणों को सूचना दी गई। सभी मंत्रीगण अपने अपने ध्वजा पताका लगा के भिन्न भिन्न कोटि के रथों को सजा के अपूर्व मान शोभा से युक्त बारात बनाए हैं। पानी देने के लिए तमाम हरकारे लगाए गए। एक बारात में जितनी व्यवस्था होती है कि भगवान राम की बारात है तो सब अपनी अपनी व्यवस्था करने में लगे, बिना कहे जो जिस कार्य में निपुण है वह कार्य कर देना चाहता है। जिसको जिस कार्य के लिए कहा गया उस कार्य को देखने के लिए किसी को लगाना नहीं पड़ा कि कार्य हो रहा है या नहीं। वह स्वयं वह कार्य संपन्न करके सूचना दे रहा है भरत जी को कि यह कार्य संपन्न हुआ, प्रभु आगे बताएं क्या करना है। वह बारात लेके चलें जल्दी। और सब अपना 100% देने को आतुर हैं। हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हुई हैं, इतनी सुंदर सजाई गई कि ऐसे हाथी देखने को नहीं मिलते। हाथियों के गले में बड़े बड़े घंटे टांगे गए हैं जो दूर से ही प्रतिध्वनि कर संकेत करते हैं कि इधर से प्रभु राम की बारात आ रही है। सुंदर पालकियां सजाई गई, सुंदर सुंदर मणियों की मालाओं से हाथी सजाए गए, घोड़े सजाए गए, रथ सजाए गए, जिसका वर्णन ही अनंत है। इस प्रकार की शोभायुक्त बारात सजाई गई। और हाथी गरजते हैं, यह कहते हुए कि अब चलो। सभी के मन में भगवान राम को देखने की इतनी उत्कंठा है कि आज जब ये सूचना मिली कि प्रभु का विवाह तय हो गया तो आज समस्त नगरवासी जड़ चेतन सब प्रभु के पास जाने को आतुर है कि हमको यह विवाह देखना और अतिशीघ्र पहुंचना है प्रभु से मिलने के लिए। इतनी भीड़ राजा जनक के महल में है कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाय पखान पवारे। आप समझिए कि इतनी लोग इतने आतुर हैं कि हमको भी चलना है, हमको भी चलना है। ऐसे नहीं किसी घर बारात जाना होता तो भीड़ लग जाती है कि गोस्वामी जी लिखे कि अगर पत्थर फेंका जाए तो वह कुचलकर धूल बन जाए, इतनी भीड़ हो गई है। इतने लोग हैं चलने के लिए तैयार और इतना तेजी से काम हो रहा है। सुंदर गीत गाती हुई स्त्रियां हैं जिसका आनंद कहीं समाता नहीं है। और सुमंत्र जी ने सुंदर 2 रथ सजाए और उसके जो घोड़े हैं वो इतने सुंदर घोड़े जिनको बखान नहीं कह सकता। सूर्य देव के जो 7 घोड़े हैं उनसे भी श्रेष्ठ घोड़े उस रथों में लगाए गए हैं। ऐसे ऐसे सुंदर घोड़े बारात के लिए तैयार किए गए हैं जो पानी पर भी चलते हैं, जो भूमि की तरह पानी पर चलते हैं। इतना वेग से चलते हैं कि उनका पैर पानी में डूबता ही नहीं। इतनी वेगवान घोड़े, हाथी, सब चारों तरफ शहनाई वादक सब लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी तरह से
बारात को तैयार करने में लगे हैं कि किसी तरह से कोई कोर कसर न रह जाए। इतना सुंदर सगुन हो रहा। बनाई न बरनत बनी बराता, बनाई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत। इतनी सुंदर बारात बनी है जिसका बखान करना ही मुश्किल है। और हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, हर जगह सुंदर सगुन हो रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा। देखिए गोस्वामी जी ने सारे सगुनों की भी व्याख्या की, कौन कौन से सुंदर सुगुन हो रहे हैं। देखिए चारा चास बाम दिस लेई, मनऊ सकल मंगल कहीं देई। तो नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा लेता है। इतना सुंदर जो बारात बनी है उसके चारों तरफ सुंदर सगुन हो गए हैं कि नीलकंठ पक्षी आपके बाईं तरफ बैठ के चारा ले रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, और दाहिने में कौवा बैठा हुआ है। नकुल दरस सब काहू पावा, नेवले का दर्शन हर व्यक्ति ने किया। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, बहुत सुंदर सी हवा चल रही है। सघट सबाल आव बर बारी, और श्रेष्ठ स्त्रियां कलश के सहित गोद में बालक लिए आ रही हैं। पूर्ण, देखिए यहां सब पूर्णता है। नीलकंठ पक्षी वाम भाग में विराजमान है, काग दाहिन भाग में विराजमान है। नेवले का दर्शन सबने किया। सुंदर मंद पवन बह रही है। स्त्रियां अपने बच्चे को लेके आ रही हैं। लोमड़ी घूम घूम के सबको दर्शन दे रही है। गौ मां अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख रही हैं। दाहिनी ओर हिरणों का झुंड आया हुआ है। जो शुभ सगुन कहे गए हैं वह सारे सगुन बारात जहां उपस्थित है वहां हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सारे सगुन जो लोकोक्तियों में कहे गए वह स्वयं साक्षात वहां विराजमान हो गए हैं जाके। छेम करी कह छेम विषेखी, सफेद सिर वाली चील दिखाई देती है। श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा पक्षी वाम दिशा में दिख रहा है। सन्मुख आयो दधि अरु मीना, दही और मछली भी सामने दिखाई देती है। दही और मछली को भी शुभ माना जाता है। और कर पुस्तक द्वि विप्र प्रवीणा, और दो ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने से आते हैं। तो सारे मंगल सगुन गोस्वामी जी ने बताया कि ये मंगल सगुन है जो बारात के समय उपस्थित हो रहे हैं। भाग्यवान को भी मात्र एक सगुन भी बहुत मुश्किल से दिखता है। यहां समस्त मंगलमय सगुन भगवान राम की बारात में उपस्थित हो गए हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। कि सभी सगुन एक साथ हुए, सब प्रकार से पूर्ण बारात तैयार हुई। पूर्ण बारात आगे बढ़ी। सुंदर बारात जिसके समधी राजा दशरथ स्वयं हैं। सुंदर बारात लेके चले। शूरकुल महाराज दशरथ को आता जान जनक जी ने जगह जगह जहां नदियां पड़ती थी वहां पुल बनवा दिए। जंगलों में रहने का विशेष स्थान बना दिए गए। उत्तम वस्त्र वहां पे रखे गए। खाने पीने के सब सामान, भोजन आदि सब व्यवस्था जो है राजा जनक ने रास्ते की ही करा दी। यानी जहां से राजा जनक के दरबार लगता है, बारात को जिधर से आना है, वहां जगह जगह पर ऐसे
निवास स्थान बनाए गए कि बारात विश्राम पूर्वक और आनंद पूर्वक धूमधाम से नगाड़े के साथ आए। सोने से सुंदर घड़े, परात, थाली, अनेक प्रकार के बर्तनों में अमृत के समान स्वादिष्ट जल रखा गया। बहुत प्रकार के सुंदर मांगलिक शगुन और सुंदर पदार्थ राजा ने भिजवाए। दही चिवड़ा लोगों को बहुत पसंद आता है, पूर्वांचल में दही चिवड़ा भिजवाया गया। और तमाम आगमन करने वाले जो राजा के श्रेष्ठ मंत्रीगण थे उनको राज्य की सीमा पर भेज दिया गया बारात के आगमन करने के लिए। और सभी जो है जब बारात पहुंची तो सभी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक, जो आगमन करने वाले थे सब ने महाराज का स्वागत किया और महाराज को आगे अपने राज्य में लेके आने लगे। और उस समय माता सीता जो स्वयं सिद्धिदात्री हैं, वह माँ ने जाना कि अब यह सुअवसर आया है और इस सुअवसर पर उन्होंने अपनी सिद्धि को प्रकट किया। जान सी बरातपुर आई, कछु निच महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुन करन पठाई। तो माँ ने देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गोस्वामी जी ने कि माँ ने कहा कि अब बारात जब हमारे दरवाजे आ चुकी है तो किसी तरह की कमी न रह जाए। यद्यपि राजा जनक स्वयं समर्थ थे, परंतु माँ ने समस्त सिद्धियों को बुला के कहा कि हे सिद्धियों, जाओ बारात का स्वागत करो। किसी भी बाराती को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यह देखना आपका दायित्व है। माँ ने समस्त सिद्धियों को दायित्व दिया और समस्त सिद्धियां जनवासे में जहां जहां बारात रुकी हुई थी सब जगह जाके सभी सिद्धियां अपना स्थान ले लेती हैं। यह बात और किसी को नहीं पता, यह बात मात्र और मात्र रघुनायक जी को पता है, क्योंकि वो सबके हृदय में रहने वाले हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिंह महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। और भगवान राम इस बात को हृदय से जानकर हर्षवान होते हैं कि माँ के मन में कितना आदर है, कितना सत्कार है अपने पिता तुल्य ससुर राजा जनक और समस्त बारातियों के लिए। और समस्त बाराती अपने अपने स्थान पर जनवासे में ठहरते हैं और सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो किसी देवालय में पहुंच गए, क्योंकि समस्त सिद्धियां हैं, उनको जो चाहिए वो वहां पे हासिल हो रहा है। जो व्यक्ति जो मांग रहा है या जो मन में ला रहा है वह फल, फूल, द्रव्य, वस्त्र वहां उपस्थित हो रहा है। यानी सभी सिद्धियों ने जब सेवकों का रूप ले लिया तो अब जो वो मांगता है, जो मन में लाता है, वह चीज वहां उपस्थित होती है। तो समस्त बारातीगण अपने आप को देवता सम्मुख ही समझ रहे हैं। और समस्त प्रजाजन अतुल हर्षवान है। और इस समय राम जी के मन में आता है कि अब पिता को देखने चलना चाहिए, लेकिन मर्यादा देखिए, गुरु की मर्यादा, गोस्वामी जी ने गुरु की मर्यादा हर समय रखी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के मन में यह बात आती है कि पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई, और सकुच कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। कि दोनों प्रभु राम और लक्ष्मण जी के मन में बहुत आकंठा है कि पिता के दर्शन करें, लेकिन अपनी तरफ से गुरु जी से कुछ नहीं कहते हैं। और यह बात गुरु जी जानते हैं। तो विश्वामित्र जी स्वयं ही राजा दशरथ के पास दोनों भाइयों को, प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को लेके आते हैं
और हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबल जल छाए, और चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर ताक पियासे। और अब विश्वामित्र जी के मन में यह बात भी है कि अब बहुत दिन हमारे साथ हो गया भगवान राम का, अब राजा दशरथ को पुनः हमको वापस दोनों भाइयों को सौंपना है। यह बात हृदय में जब विश्वामित्र जी के आई, उनका शरीर भी पुलकित हुआ और अश्रुजल हाथ नयन में आ गए, और दोनों भाइयों को लेके विश्वामित्र जी पहुंचे, और दोनों भाइयों ने जाते ही प्रभु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और उनको देखते ही मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पदरज धरि सीसा। और मुनिवर ने प्रणाम किया, राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण छुए, और पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख निबद उर सुख न समाई। और दोनों भाइयों ने राजा दशरथ को हृदय पूर्वक दंडवत प्रणाम किया, और यह समय ऐसा था कि राजा दशरथ को मानो पुनः प्राण मिल गए हों। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। मृतक शरीर प्राण जन भेंटे, ऐसा लगा कि जैसे मृत शरीर को प्राण मिल गया हो। राजा दशरथ का प्राण जो है मात्र भगवान राम में है। वह अपने पूर्व जन्म में भी भगवान राम को मात्र पुत्र के रूप में ही पाना चाहते थे, और उनका जन्म ही मात्र भगवान राम को देखने और भगवान राम का साथ पाने के लिए हुआ। और इस हेतु यह जो विरह के कुछ वर्ष, कुछ समय भगवान विश्वामित्र जी के साथ जो बीते, उसके बाद पुनः यह मिलन भगवान राम का महाराज दशरथ से मृत शरीर को प्राण मिलने जैसा था। और पुनः वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। राम जी ने, दोनों भाइयों ने, भरत और शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को प्रणाम किया। सब आपस में मिले, समस्त प्रजाजन, मंत्रीजन, कुटुंबीजन, सबसे भगवान राम मिलते हैं, एक एक व्यक्ति से भगवान राम मिलते हैं। और सुमत सुतन समेत दशरथई देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुमन बर सुर हनस निशाना, नाक नटी नाचहि कर काना। और समस्त अप्सराएं यह दृश्य देखकर, यह प्रेम मिलन देखकर प्रसन्न होते हैं। समस्त प्रजाजन यह प्रेम मिलन देखकर प्रसन्न होते हैं, और समस्त अगवानी में आए हुए लोग, सतानंद जी, जितने ब्राह्मण थे, पौराणिक विद्वान, बंदीजन, सबने बारात का आदर सत्कार कर, आज्ञा मानकर पुनः राजा जनक के पास आते हैं। और जो हमने पहले कहा, जो गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, कि विवाह से पूर्व ही बारात आ गई, यानी लगन के दिन से पहले बारात आ गई। क्योंकि हमने कहा समस्त अयोध्यावासी जल्द से जल्द भगवान राम के दर्शन पाना चाहते थे, कोई रुकना ही नहीं चाहता था। तो बारात लगन के दिन से पहले पहुंच गई। बारात लग्न से पहले पहुंची। अब दोनों नगरों के, यानी कि अयोध्या के और मिथिला के, दोनों के नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि मिथिला के नगर के लोग हैं, उनको इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत शील सज्जन घर में माँ जानकी का विवाह हो रहा है, और जनक जी बार बार माँ जानकी को बुलाएंगे और उनको लिवाने के लिए दोनों भाई इस नगर को आएंगे। तो हम बार बार माँ जानकी के भी दर्शन करेंगे और इन परम सुहृद दोनों भाइयों के भी दर्शन करेंगे। यह बात जानकर मिथिलावासी बहुत प्रसन्न है। राजा जनक स्वयं में प्रसन्न है कि बहुत ही
स्नेह पूर्वक विदेह नगरी में प्रभु का विवाह संपन्न हो रहा है और समस्त प्रजाजन अति हर्षवान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बन विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन सम यही है। कि इसकी कोई उपमा नहीं है, न कोई कवि विद्वान कहते हैं, बल विनय विद्याशील शोभा के समुद्र इनके समान कोई है ही नहीं। नगर की संपूर्ण स्त्रियां आंचल फैला के ब्रह्मा जी को विनती सुनाती हैं कि सब कहते हैं कि अभी इतना सुजन, इतना शील, इतना गुणवान परिवार है कि यहाँ चारों बहनों की ही शादी यहीं हो जाए। और चारों भाइयों को देख के सबके मन में आता कि एकदम उपयुक्त वर है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्याए हूं चारियों भाई अहिपुर हम सुमंगल गा वहीं, कि समस्त नगर मंगल गाता है कि इन चारों भाइयों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से होना चाहिए, क्योंकि यही सुयोग्य है। इस प्रकार समस्त नगर भगवान राम को, मां जानकी को, चारों भाइयों को और चारों बहनों को अपना परिवार मानकर अपनी तरफ से इस बात की विनती ब्रह्मा जी से करता है। और अब वह दिन धीरे धीरे आ गया जो निर्धारित था। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरुत अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोर बर बारू, लगन सोए विद कीन विचारू। यह मंगल मूल दिन आ गया, हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और शेष लग्न को ब्रह्मा जी ने विचारा और फिर वह लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ भेजी। तो प्रभु श्री राम जी का विवाह इसी मार्ग मास शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, मंगलवार के दिन निर्धारित हुआ। और तब मिथिला नरेश ने अपने पुरोहितों से कहा कि अब विलंब का क्या कारण है, कि जब सब निर्धारित हो गया तो अब हमको विधियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तब सरानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और सब मांगलिक द्रव्य को सजा कर ले आए। सुंदर ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगलमय शुभ चारों तरफ होना शुरू हुआ। और अब विवाह की रीतियां शुरू हुई। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशल पति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिनहि सुर राजू। और कौशल जनपद के स्वामी महाराज दशरथ जी के समाज को देखकर जनक राज के पुरोहित और मंत्रियों को दशरथ जी की इतनी महिमा लगी कि देवराज इंद्र भी उस समय तुच्छ लगने लगे। और राजा जनक के मंत्रीगण सभी अब जनवासे से भगवान राम को, बारात को और राजा दशरथ को लेने के लिए आए हैं। और भयो समय अभिधारी पाऊं, यह सुनि परा निशान निघाऊं। गुरु पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अब यह विवाह का समय आ गया है। सनातन जी का वह वचन सुनकर चारों तरफ ध्वनि होने लगी और गुरुदेव की आज्ञा लेकर समस्त कुल विधियों के अनुसार, रघुवंश की परंपरा के अनुसार गोदान आदि करके मुनि और संतों का समाज के साथ भगवान राम जी के पिता
महाराज दशरथ जनवासे से जनक द्वार की ओर चले। आगे की कथा अगले अंक में